हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आपका रेट स्पेशल पेज में टॉप 2020 क्वेश्चनों की सीरीज़ में अभिनंदन करता हूं। इसी के तहत हम लोग यहां पे 10 मॉडल पेपर कर चुके हैं और ये आज हमारा 11वां मॉडल पेपर है। इस टॉप 2020 सीरीज़ में आप लोगों के 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अगर आप इसमें से 18 या 19 क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। पहला क्वेश्चन, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव पूर्वी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव पश्चिमी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा एन, एक तरफ देखा होगा एस, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, यानी का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ होती है। किसी चुंबक में सबसे ज़्यादा आकर्षण की क्षमता किस जगह पर होगी। केंद्रक पर, सिरों पर, कहीं भी हो सकती है या फिर सभी जगह समान रूप से होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिरों पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व पाया जाता है। विद्युत क्रेन उपकरण का उपयोग होता है गड्ढा खोदने में, पत्थर की पट्टियाँ उठाने में, लोहे की भारी वस्तुएं उठाने में या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत क्रेन यानी कि आप लोग जानते हैं कि चुंबक से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होगा वो लोहे की भारी वस्तुएं उठाने में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा बताइए। अगर ये चुंबक के समान ध्रुव हैं तो इनमें क्या होगा, समान समान एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के निम्नलिखित में से उपयोग हैं। चुंबक का उपयोग दिशा सूचक यंत्र में किया जाता है, स्पीकर में किया जाता है, विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुएं उठाने में, आँख में से लोहे के कण निकालने में या फिर उपयुक्त सभी। जी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से किस कारण चुंबकत्व कम हो सकता है। चुंबक के सिरों को गर्म करने पर, चोट मारने पर, दो चुंबक के मध्य लकड़ी का गुटका रखने पर या फिर सभी। कर दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद, यानी कि इसका आंसर होगा 4। चुंबक के उपयोग है। विद्युत क्रेन में चुंबक का उपयोग होता है क्या। बिल्कुल सही। विद्युत घंटी में होता है, बिल्कुल सही। विद्युत मोटर में होता है, बिल्कुल सही। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, तांबा, सीसा, लकड़ी या फिर कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट, यानी कि लोहा, कोबाल्ट और निकल, ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक के ध्रुवों में होता है आकर्षण, समान ध्रुवों में होता है। अब ये पूछ रहा है समान ध्रुवों में होता है, क्या होगा समान ध्रुवों में। समान ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण, प्रतिकर्षण, दोनों ही नहीं। समान समान एक दूसरे को क्या करते हैं, सॉरी समान समान वाला पढ़ लिया है। समान समान में क्या होगा, यहाँ पे एक बार हो गया, शायद दोबारा क्वेश्चन टाइप किया। समान समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि इसकी जगह अगर
असमान ध्रुव होते, अगर ये पूछता असमान ध्रुवों में क्या होगा, असमान ध्रुवों में क्या होगा, तो असमान ध्रुव में होता आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम चुंबक किस स्थान पर पाई गई? अमेरिका, जापान, मैग्नेशिया या फिर भारत? तो बिल्कुल सही दोस्तों, मैग्नेशिया में जो है मैग्नेस नामक स्थान पर ये पाई गई, मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाई गई। और जो गडेरिया था एक प्रकार का वहाँ पे रहता था, जिसका नाम था मैग्नस। कुछ ऐसे उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत टोस्टर आदि पर विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या फिर उपर्युक्त सभी? बताइए दोस्तों। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत टोस्टर आदि में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आदि में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत क्रेन, विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण आधारित उपकरण है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या फिर उपर्युक्त सभी या फिर ऑल? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के खालिस्तान से खालिस्तान की ओर होता है। कहने का मतलब है कि खालिस्तान टर्मिनल से खालिस्तान टर्मिनल की ओर होता है। तो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन नंबर 2 धन से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन नंबर 3 ऋण से ऋण की ओर और ऑप्शन नंबर 4 है धन टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4? तो 2 इसका सही आंसर होगा। अभी देखा था ना हमने, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर लकड़ी? लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत के तार बनाने में काम लिया जाता है। लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या फिर धागा? तो दोस्तों लकड़ी में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा, धागे में भी नहीं होगा, तांबा इसका सही आंसर होगा। विद्युत से नहीं चलने वाली युक्ति कौन सी है? पंखा, टेलीविज़न, कूलर या फिर साइकिल? साइकिल जो है दोस्तों विद्युत से नहीं चलती है। बल्ब के अंदर लगा 2 मोटे तारों वाला पतला तार क्या कहलाता है? दोस्तों आपने ऐसा बल्ब देखा होगा आप सभी के घर में। इसमें इस प्रकार से 2 तार लगे होते हैं और इस प्रकार की एक संरचना होती है। तो ये जो है ये पतला तार किससे बना होता है? एल्यूमिनियम, लिगामेंट, फिलामेंट, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर होगा फिलामेंट। विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल सही आंसर है इसका रासायनिक प्रभाव। लास्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो कहलाते हैं? सुचालक, चालक, अचालक, उपर्युक्त सभी? धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अचालक। तो दोस्तों बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद।